अपन बात कर रहे थे बॉन्ड क्लीवेज की, बंध विदलन, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, बंध विदलन की बात कर रहे थे अपन, बॉन्ड क्लीवेज के अपन बात कर रहे थे। मैंने बताया था कि जो बॉन्ड क्लीवेज है वो दो तरह का होता है। एक तो मैंने बताया था होमोलाइटिक, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, और दूसरा मैंने बताया था हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। दो तरह का बंध विदलन बताया था, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। ठीक है, मैंने आपको इसके अंदर बताया था कि जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है उसके लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए जो ताप का मान होता है वो कम होता है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड, कम ताप की आवश्यकता होती है, और क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। ये मैंने बताया था। जो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है उसके लिए उसके अंदर मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और जो ताप का मान है वो कम आवश्यक होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। और जो दूसरा बॉन्ड क्लीवेज होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, उसके अंदर कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कार्ब कैटायन एंड कार्ब एनायन intermediates are formed, intermediates are formed, बनते हैं, और हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड, उच्च ताप आवश्यक होता है। देखो मैंने बताया बॉन्ड क्लीवेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। उसके बाद मैंने बताया कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं और लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, यानी कि कम ताप पर हो जाता है ये। दूसरा मैंने बात की हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनते हैं। ये जो है ये उच्च ताप पर होता है, कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनते हैं, और उच्च ताप इसके लिए आवश्यक होता है। कंपेरेटिवली अगर अपन इससे कंपैरिजन करें तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा आवश्यक होगा, यानी कि उच्च ताप पर होता है, हाई टेम्परेचर होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। ओके, तो इस तरह से हम दो तरह के बॉन्ड क्लीवेज को देखते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट की, जैसा कि मैं पिछले क्लास के अंदर भी आपको मैंने बताया था, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट की बात करते हैं अपन। अपने पास जो इंटरमीडिएट है वो है कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन या एराइन अपन कहेंगे। ये इंटरमीडिएट है जिनको अपन यहाँ पे इलाइट्स भी है, इलाइट्स। इस तरह से ये सारे इंटरमीडिएट हैं जो अपन यहाँ पे इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन एंड इलाइट्स, ये इंटरमीडिएट्स हैं, जिसमें से सबसे पहला इंटरमीडिएट अपन लेते हैं कार्ब कैटायन। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार्ब कैटायन की। कार्ब कैटायन,
पहला इंटरमीडिएट अपन ने लिया कार्बोकेटाइन, पहला इंटरमीडिएट लिया है मैंने यहाँ पे कार्बोकेटाइन। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कार्बोकेटाइन जो इंटरमीडिएट है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से इसका फॉर्मेशन होगा। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, जो कार्बोकेटाइन है उसमें जो कार्बन एटम है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 6 इलेक्ट्रॉन्स present in valence shell of central carbon atom। केंद्रीय कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में, केंद्रीय कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन इसमें ही इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है। इट इज इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज। ये कैसी स्पीशीज है? इलेक्ट्रॉन इसमें ही, इलेक्ट्रॉन इसमें ही स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन इसमें ही स्पीशीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगी। नेक्स्ट, इसकी जो इसमें जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसकी हाइड्रोजन स्टेट sp2 होती है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2। केंद्रीय कार्बन परमाणु की जो संकलित अवस्था है वो sp2 होती है। ज्योमेट्री कैसी होती है? ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स को लेके चल रहे हैं अपन। फर्स्ट तो पहला इंटरमीडिएट दिया मैंने कार्बोकेटाइन। ये सारे इंटरमीडिएट अपने सिलेबस के अंदर है, इनमें से कोई भी इंटरमीडिएट आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहला इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं अपन, कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का जो फॉर्मेशन है हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से होता है। कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के केंद्रीय कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बोकेटाइन एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही स्पीशीज है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ही होती है। ओके, नेक्स्ट, कार्बोकेटाइन के अंदर केंद्रीय कार्बन परमाणु की संकलित अवस्था sp2 होती है। उसके बाद कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, वो त्रिभुजीय समतली होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, इसकी ज्यामिति त्रिभुजीय समतली होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो, इसको आप नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आप लिखोगे, इट इज आइसोइलेक्ट्रिक विद BS3। इट इज आइसोइलेक्ट्रिक विद BS3। आइसोइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक BS3, लाइक BS3, लाइक BS3 लिखेंगे आप।
BH3 के जैसा यह आइसो इलेक्ट्रिक होता है, BH3 के साथ ही, BH3 के समान ये आइसो इलेक्ट्रिक है। इस तरह से ये कार्बोकैटायन के कैरेक्टर्स थे जो अपन यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं एविडेंस इन फेवर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। समतलीय त्रिभुजीय ज्यामिति के पक्ष में प्रमाण, समतलीय त्रिभुजीय ज्यामिति के पक्ष में प्रमाण। देखो वो कौन कौन से एविडेंस हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। तो यहाँ पे दो तरह के एविडेंस दिए जाते हैं। देखोगे आप कार्बोकैटायन की ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के फेवर में दो तरह के एविडेंस दिए जा सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ऑफ कार्बोकैटायन। टू एविडेंस हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस इन फेवर ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री of carbocation. First type theoretical evidence और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। थ्योरेटिकल एविडेंस के अंदर अपन देते हैं पॉजिटिव चार्ज नॉट प्रेजेंट ऑन प्रीसेट पोजीशन of carbocation। कार्बोकैटायन के ब्रिज डेड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज नॉट प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड पोजीशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जो ब्रिज हेड पोजीशन है उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं पाया जाता है, जो यह प्रदर्शित करता है कि कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। It is proved by that we can prove that the structure of carbocation is trigonal planar। ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को प्रूव करता है। उसके बाद लेते हैं अपन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेशिमिक मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ रेशिमिक मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ रेशिमिक मिक्सचर ये प्रूव कर देता है कि
कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। रेसिमिक मिक्सचर के फॉर्मेशन से इनकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को प्रूव किया जा सकता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। दूसरा, थ्योरेटिकल एविडेंस की अपन बात करते हैं तो ये देखा जाता है कि दिस दैट पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के लिए नहीं देखा जाता है। ये थ्योरेटिकल एविडेंस दिया जा सकता है जिससे ये प्रूव हो जाता है कि कार्बोकेटाइन की जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और एक्सपेरिमेंटली एविडेंस अगर इसके दिए जाएं तो रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन ये प्रूव कर देता है कि कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। यानी कि यहाँ पे 50% डी और 50% एल आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। जब हम किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों तरफ से अटैक कर सकता है। जब वो दोनों तरफ से अटैक करता है तो यहाँ दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जिनमें से आधे डी टाइप के होते हैं तो आधे प्रोडक्ट एल टाइप के होते हैं। और इस तरह से 50-50% डी और एल का जो मिक्सचर होता है वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है। और इस तरह रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया जा सकता है जो ये प्रूव करता है कि कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। इज दैट क्लियर? हेलो, कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अपन लेते हैं आगे कि कुछ एक रिएक्शंस देते हैं जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। कार्बोकेटाइन के बनाने की विधियां। कार्बोकेटाइन के बनाने की विधियां। मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। कार्बोकेटाइन के बनाने की विधियां। कार्बोकेटाइन को किन किन विधियों से बनाया जा सकता है? तो फर्स्ट विधि लेते हैं अपन बाय एल्कीन। बाय एल्कीन, एल्कीन से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे किसी एल्कीन को लेता हूं और जब इसके ऊपर अपन इस एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड के साथ तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चले जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के जाने से इस पर एक कार्बन पर क्या जाता है, प्लस आ जाता है। इस तरह से कार्बोकेटाइन यहाँ प्लस आएगा, ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाई जाती है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी तरह से फ्रॉम अल्कोहल से बना सकते हैं। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे किसी अल्कोहल की रिएक्शन alcohols when react with strong acid, किसी प्रबल अम्ल के साथ जब रिएक्शन करता है तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकेटाइन प्लस वाटर। जैसे यहाँ पे कोई अल्कोहल लिया ROH, एसिड लिया H+, तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पे R+ प्लस H2O बन जाएगा। ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं जिससे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड से भी हम कार्बोकेटाइन बना सकते हैं।
थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से भी कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है। जब किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन RX हैलोजन एक्सेप्टर किसी भी हैलोजन एक्सेप्टर जैसे Ag प्लस, Hg प्लस और कोई लेविस एसिड हो, उसके साथ जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये जो हैलोजन है, ये एक्सेप्टर इस हैलोजन को ले लेंगे और यहां से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा R प्लस कार्बोकेटाइन। इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। एल्कीन से कार्बोकेटाइन बना सकते हैं। एल्कोहल से जब किसी एल्कीन की रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाएं, तो एल्कीन के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे और इस तरह से हमें कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। इसी तरह से अल्कोहल की रिएक्शन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराई जाए तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और हमें कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। इसी तरह से किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसी हैलोजन एक्सेप्टर के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से जो हैलोजन है, ये हैलोजन एक्सेप्टर उसे विड्रॉ कर लेगा और हमें कार्बोकेटाइन मिल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक हम कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन के कुछ एक मेथड्स की बात कर रहे थे। इसी तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किसी एसाइल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो अपन कर सकते हैं, कार्बोकेटाइन को एसाइल हैलाइड से भी बना सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एसाइल हैलाइड से, फ्रॉम एसाइल हैलाइड जब किसी एसाइल हैलाइड की रिएक्शन AlX3 के साथ करवाई जाती है तो यहाँ पे एसाइल कार्बोकेटाइन बनता है। इस एसाइल कार्बोकेटाइन एसाइलियमाइन ठीक है, इस तरह से हमें एसाइलियमाइन प्राप्त होगा। तो एसाइल हैलाइड से भी बना सकते हैं, डाईएजोनियम सॉल्ट से बना सकते हैं, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, डाईएजोनियम सॉल्ट से भी बना सकते हैं। जब किसी प्राइमरी एमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो डाईएजोनियम सॉल्ट बनते हैं, X माइनस प्लस H2। अब ये जो डाईएजोनियम सॉल्ट है, इसे जब हीट करेंगे तो यहाँ पे R प्लस N2 मिल जाएगा। ये कार्बोकेटाइन है। इस तरह से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन के मेथड ऑफ फॉर्मेशन थे जो आपने यहाँ पे देखे। ये मैंने कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कैसे कैसे किया जाता है वो चीजें आपको बताई। कोई दिक्कत किसी को? किस तरह से हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं वो अभी आपने देखा।